बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 फरवरी 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चाइना के सामने सरेंडर किया था और चीन से ज़िल्लत में शराइत तस्लीम करवा के एक तरह से भारत की रुसवाई दुनिया भर में करवाई है और चाइना के हाथों भारत ने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, जिसके नताइज अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। आप जानते हैं भारत के अंदर अब भी मोदी दहशतगर्द के खिलाफ है, ये आवाज़ें उठ रही हैं कि चाइना के सामने सरेंडर क्यों किया है। अपोजिशन जमातें हों या भारत की मोदी जमात की, मोदी की अपनी जमात बीजेपी के लोग हों, वो मुसलसल मोदी को एक तरह से लान तान कर रहे हैं कि आखिर चाइना के सामने सरेंडर क्यों किया है। अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग रवां साल भारत का दौरा करने जा रहे हैं। ब्राज़ील, इंडिया और साउथ अफ्रीका और इसी तरह से कुछ दीगर ममालिक का एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक की एक समिट होने जा रही है। उस समिट के उसमें चाइना भी शामिल है। उस समिट के अंदर जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, वो ज़रूर शिरकत करेंगे। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है। ताहम कुछ रिपोर्टें ये भी सामने आई हैं कि भारत के अंदर जो होने वाला ये समिट है, इसकी अभी तारीख है, इसका तारीख का तयन नहीं हुआ। इसके अलावा नाज़रीन काम दुनिया के मशहूर ब्लूमबर्ग की जानिब से मीडिया नेटवर्क है जो दुनिया की मईशत पर गहरी नज़र रखता है। इस नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी की है कि भारत और चीन के दरमियान माशी ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं और चाइना भारत का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर बन चुका है। और इससे पहले भी चाइना सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर हुआ करता था, लेकिन जब से 10 महीनों से ये लड़ाई है चाइना और भारत के दरमियान LAC पर, उसके बाद से माशी तिजारती ताल्लुकात में कमी आई है। जहां 2019 के अंदर तकरीबन 110 अरब डॉलर की ट्रेड हुई थी दोनों मुल्कों में, वहां 85 अरब डॉलर की ट्रेड हुई है, जिसका मतलब ये है कि बहरहाल चाइना फिर भी अमेरिका के मुकाबले में फ़ायदे में रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की जो सालाना ट्रेड है वो 75 अरब डॉलर की है। भारत नाज़रीन काम इस वक्त जो भारतीय मीडिया के अंदर रिपोर्टें छप रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि 45 ऐसी इन्वेस्टमेंट हैं या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको पहले भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट से रोका गया था, लेकिन जब से एग्रीमेंट हुए हैं तब से इन इन्वेस्टमेंट को क्लियर कर दिया गया है, इन कंपनियों को इन्वेस्टमेंट की इजाज़त दे दी गई है। फिर नाज़रीन काम भारत की आवाम मोदी से पूछ रही है कि आखिर 10 महीने पहले ये शोर क्यों मचाया गया कि चीनी मोबाइल ऐप्स को अपने मोबाइल के अंदर से निकाल दिया जाए। 60 के लगभग जो मोबाइल ऐप्स थी चीन की, यहाँ तक कि टिकटॉक भी, उसे भी लोगों को बैन कर दिया गया और एक तरह से भारत के अंदर उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। और भारतीय जो फोर्सेज हैं, फौजी हैं, उनको भी कहा गया कि वो भी चीनी मोबाइल ऐप्स को इस्तेमाल ना करें। तो नाज़रीन काम इस पर मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि दरअसल भारत के पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो चाइना का मुकाबला कर सके या पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। महज बड़के हैं, दावे हैं, धमकियाँ हैं और हकीकतन भारत के पास कुछ सलाहियत नहीं है। और आप जानते हैं भारत से जो एग्रीमेंट हुआ है चीन का, उस एग्रीमेंट के अंदर मुकम्मल डिसंगेजमेंट शामिल नहीं है, मुकम्मल तौर पर भारतीय इलाकों से, लद्दाख से फ़ौजें निकालना शामिल नहीं है। और ख़ुद भारतीय मीडिया ने आज खबर दी है कि पेंगोंग झील से जो चीन ने अपने फ़ौजियों को निकाला है, उससे कुछ ही फासले पर चाइना बड़े पैमाने पर अपनी फ़ौजी तामीरात कर रहा है। सेटेलाइट तस्वीर से देखा जा सकता है कि कैसे भारत के लिए चाइना खतरा बन सकता है इन फ्यूचर। लेकिन आज भी काम भारतीय मीडिया, गोडी मीडिया झूठ बोलता रहा कि चाइना से हम जंग जीत गए हैं और भारत की जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब हो चुकी है, भारतीय फौज को बड़ी फतह मिल गई है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि भारत के लिए मुसलसल चाइना खतरा रहेगा और भारत से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और दीगर रियासतें ज़रूर छीनेगा, उन पर ज़रूर कब्जा करेगा। ये भारत के अपने लोगों का ये दावा है और अपने फौजियों का, जर्नैलों का, डिफेंस एनालिस्ट का ये तज्जिया है कि यकीनन ऐसा चाइना करेगा और ये भारत के लिए बड़े ख़तरे की बात है। अब नाज़रीन हम बात कर लेते हैं भारत की एक और झूठी धमकी या आप कह सकते हैं झूठे दावे की। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एक बयान दिया है और कहा है कि 70,000 करोड़ रुपए जो भारतीय हैं, जो भारत के डिफेंस बजट के लिए रखे गए हैं, तो डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा
अब जो इंडिया के अंदर है जो डिफेंस आलात तैयार करने वाली कंपनियां हैं उनको दिया जाएगा और उनसे हथियार खरीदे जाएंगे। आप जानते हैं 48,000 करोड़ रुपए में भारत ने जो कचरा जहाज़ है तिजास है या तीजा नामी जहाज़ है उसकी प्रोडक्शन दोबारा मोदी ने शुरू करवाई है। और मोदी ने आसाम और बंगाल के दौरे पर ये एक दावा किया है कि फ़ाइलों के अंदर तीजास नामी या तीजा नामी जंगी जहाज़ों की जो प्रोडक्शन थी वो मनमोहन सिंह की हुकूमत के अंदर ख़त्म कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। तो लेकिन हमने आकर दोबारा से अपने इन जहाज़ों को बनाना शुरू किए हैं, इनकी प्रोडक्शन शुरू की है ताकि अपनी जो सलाहियत है, डिफेंस सलाहियत है, दिफाई ताकत है, उसको बूस्ट किया जाए, उसमें इजाफा किया जाए। हालांकि नाज़रीन काम भारत की अपनी ही फ़ौज है, भारत की जो एयर फोर्स है वो खुद तिजास नामी जंगी जहाज़ों को अपने लिए गैर सूटेबल करार दे चुकी है कि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अमूमन ये जहाज़ गिर जाते हैं और दुश्मन के मुकाबले में जब भी कभी इनको भेजा गया तो नाकामी और शिकस्त भारत को देखना पड़ी, लिहाजा ये जहाज़ काबिल इस्तेमाल नहीं है। लेकिन मोदी दहशतगर्द ने अवाम को चूना लगाने के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक मरतबा फिर ये ऐलान कर दिया कि हम 80 से ज़ायद तिजास नामी जंगी जहाज़ तैयार करके भारतीय एयरफोर्स को देंगे और बदले में जो डिफेंस बजट है उसमें से 48,000 करोड़ रुपए जो तिजास नामी जंगी जहाज़ बनाने वाली कंपनी है उसको फराहम करेंगे। इसी तरह का दावा राजनाथ सिंह ने किया है कि 70,000 करोड़ रुपए वो भारत के अंदर जो असलहा बनाने वाली कंपनी हैं उनमें इन्वेस्ट किए जाएंगे ताकि बैरूनी ममालिक से असलहा ना खरीदा जाए। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के पास जंगी सलाहियत पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है और बहुत कम है। भारत अगर अपने ही मुल्क के अंदर बनाने वाली ये जो इस तरह की कंपनियां हैं, अगर अपने ही मुल्क के अंदर भारत इन कंपनियों पर इन्हिसार करे तो भारत अपना दिफा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो भारत को यकीनन राफेल तैयारे ख़रीदना पड़ेंगे और इसराइल से ड्रोन तैयारे लेना पड़ेंगे और इसराइल से मिसाइल ख़रीदना पड़ेंगे और इसी तरह से S-400 मिसाइल सिस्टम या दीगर जंगी जहाज़ वो रशिया से भारत पहले ही ख़रीद रहा है। तो ये महज आवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात है कि भारत के अंदर से अब जो सलाहियत है डिफेंस की उसको बढ़ाया जाएगा, बाहर से असलहा नहीं खरीदा जाएगा। ये झूठ है, ये मकर है, ये धोखा है और ये फरेब है। लिहाजा भारतीय अवाम को समझना चाहिए कि मोदी जब तक इक़्तिदार में है भारत को किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। भारत खुद अंदर से टुकड़े टुकड़े होगा मोदी की पॉलिसियों की वजह से। अब नाज़रीन काम जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है भारत से वो है भारतीय एयरफोर्स के जो एयर चीफ हैं उनका दौरा बांग्लादेश। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि बांग्लादेश ने भारतीय एयर चीफ को अपने यहाँ इनविटेशन देकर बुलाया है और बांग्लादेश भारत से तिजास नामी जंगी जहाज़ और दीगर इस तरह की जो आलात हैं वो ख़रीदने जा रहा है। हालांकि नाज़रीन काम आप जानते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। जब से मोदी दहशतगर्द की हुकूमत आई है बांग्लादेश की आवाम पर सरहदों में जुल्म हुआ है और बांग्लादेश के अंदर भारत की नाजायज़ मुदाखलत में इजाफा हुआ है। नाज़रीन काम आप जानते हैं कल भी हमने आपको खबर दी थी कि भारत की जो सरहद मिलती है बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर भारत की सरहद के सिक्योरिटी एहलकार हैं वो बंगाली शहरियों को स्मगलर करार देकर उनको कत्ल कर रहे हैं। कल भी फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें भारतीय फोर्सेस के कई एहलकार मारे गए और कई ज़ख्मी हुए हैं। और अब भी नाज़रीन काम जो ये एयर चीफ का दौरा सामने आ रहा है बांग्लादेश का, इससे बांग्लादेश को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि भारत बांग्लादेश को राज़ी करने जा रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप पाकिस्तान से JF-17 तैयारे ना ख़रीदें, पाकिस्तान से जदीद तरीन जंगी आलात और जंगी जहाज़ ना ख़रीदें, पाकिस्तान के ब्लॉक में ना जाएँ और चाइना के ब्लॉक में ना जाएँ, आप हमारे ब्लॉक में रहें। इससे पहले भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा और दीगर बड़े ओहदेदार विज़िट कर चुके हैं और मोदी भी बांग्लादेश का विज़िट करने जा रहे हैं ताकि बांग्लादेश को अपने ब्लॉक में शामिल रखा जाए। लेकिन नाज़रीन बांग्लादेश के लिए भी ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका मुस्तकबिल जो महफूज है या जो उनका फ्यूचर महफूज है वो पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में रहकर है, ना यह कि भारत के ब्लॉक में रहकर, क्योंकि भारत
बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है और ये इतना ख़तरनाक दुश्मन है कि ये बांग्लादेश के अंदर खून खराबा करेगा, फसादात करवाएगा और वहाँ की आवाम को आपस में लड़ाएगा और बांग्लादेश को किसी भी तौर पर तरक्की नहीं करने देगा। आप जानते हैं बांग्लादेश के अंदर जो गारमेंट्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत दुनिया के अंदर पॉपुलर हो चुकी है। दुनिया भर के अंदर बांग्लादेश की इकॉनमी को सराहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर जो काम करने की शरह है वो बढ़ रही है और लोग कारोबार में इन्वेस्ट कर रहे हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हुनर सीख कर वो फैक्ट्रियों में आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में आ रहे हैं और लेबर फोर्स बांग्लादेश की दुनिया भर के अंदर फैली हुई है। लेकिन अगर भारत के साथ ताल्लुकात रहेंगे तो भारत किसी भी सूरत में बांग्लादेश को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए बांग्लादेश को फैसला करना चाहिए फौरी तौर पर कि वो पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में रहे और भारत के साथ हर तरह के ताल्लुकात बांग्लादेश को ख़त्म कर देने चाहिए। भारत नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट सुनिए मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को ज़रूर फॉलो कर लें। और अगर आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाया करें, अपनी राय कमेंट में लिखा करें और हमारी इन वीडियोज़ के नए सिलसिले को आप किस तरह से देखते हैं इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।